Hello everyone. Today we will discuss about the great Indian poet R. Parthasarthi's poem Regret. This poem Regret is one of the well-known poems of R. Parthasarthi. It is a poem of repentance. R. Parthasarthi's poems usually have a deeper meaning than appears on the surface. We always feel sorry for something not done. Even in small matters, we always feel that it would have been better if we had taken a course different from what we took. This habit of indecision is a common human characteristic. The difficulty of making a choice is a universal one. We always regret the choice made and feel that the other option would have been better. In our personal life, we feel this uh, regret. We have to take one decision, then we feel that the other decision would be better. So let's start the poem. Evening wet and depressing dripped over the housetops, over the far off hill, high spires of horns, for horns. पोइट जो है आर पार्थसारथी, उन्होंने इन लाइंस में बारिश के टाइम का वर्णन किया है कि शाम का टाइम है, चारों तरफ बारिश हो रही है और चारों तरफ बारिश के कारण गीला ही गीला है। एंड डिप्रेसिंग, और वो जो शाम है वो गीली है और उदासी से भरी हुई है। ड्रिप्ड ओवर द हाउस टॉप्स, और जो बारिश का पानी है वो मकानों की छतों से बूंद बूंद टपक रहा है। ड्रिप्ड यानी बूंद बूंद टपकना। तो मकानों की छतों से पानी जो है बारिश का वो बूंद बूंद टपक रहा है। ओवर द फार ऑफ हिल्स, और दूर दूर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी चारों तरफ पानी ही पानी है, वो पहाड़ियाँ पानी से ढकी हुई दिखाई दे रही है। हाई स्पायर्स फॉर हॉर्न्स, और जो मीनारें हैं वो एक कौन के आकार की है, नुकीली हैं। तो वो शाम को जो है, जो एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, उनकी तरह प्रतीत हो रही है। एंड द अनसस्पेक्टिंग आर्म ऑफ द सी शोर held the lovers, loops of moonlight for eyes, who drowned with each whisper the waves roar. बारिश का टाइम है और चारों तरफ बारिश हो रही है, तो ऐसे सुहावने मौसम में पोइट ने सी शोर का वर्णन किया है कि वहाँ पर जो लवर्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो एंजॉय फील कर रहे हैं वहाँ पर बारिश के टाइम में। कुछ लवर्स जो हैं वो आलिंगन बद्ध है और आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो बड़े ध्यान से एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं और बहुत धीरे धीरे वो लोग बातें कर रहे हैं। एक दूसरे की जो मीठी छोटी छोटी बातें हैं वो इतने सुनने में इतने मग्न हैं। हु ड्राउंड विद ईच विस्पर द वेव्स रोर, कि जो बारिश हो रही है तो समुद्र की गर्जन भरी जो आवाज़ है उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो एक दूसरे की बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इस कारण से उनको वो जो समुद्र की लहरों की आवाज़ है वो भी सुनाई नहीं दे रही है। और पूरा जो शहर है
एंड द सिटी ले एंटेंगल्ड इन द रेन्स नेट। पूरा जो शहर है वो बारिश के जाल में उलझा हुआ पड़ा है, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और बारिश होने के कारण पूरा जो शहर है वो जलमग्न हो रहा है। दिस इज़ माई रिग्रेट नाउ, ओ हाउ रेडिली आई हैव forfeited the embracing gift innocence in my scramble to be man when spring is no more the young season। अब जो पोइट है वो यहाँ पर रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने क्या अपने जीवन में खोया है, कि पहले भी ये बारिश हुआ करती थी जब पोइट यंग था, लेकिन उस समय पोइट ने इन आनंदों में भाग नहीं लिया था, मतलब इनको एंजॉय नहीं किया था अपने जीवन में, और अब वो इसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं। पोइट बहुत सैड है और वो अपने जो यूथफुल डेज थी अपनी लाइफ के, उनके बारे में सोच रहा है। दिस इज़ माई रिग्रेट नाउ, यही मेरा पश्चाताप है कि मैंने अपने जीवन के जो मेरे जो यूथफुल डेज थे उनमें इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं किया है, जो ये लवर्स एंजॉय कर रहे हैं समुद्र के किनारे बैठे हुए। ओ हाउ रेडिली आई हैव forfeited द एम्ब्रेसिंग गिफ्ट इनोसेंस इन माई स्क्रैम्बल टू बी मैन। क्योंकि उस समय मैंने आई हैव रेडिली आई हैव मैंने बहुत जल्दी खो दिया, forfeited खो दिया है, द एम्ब्रेसिंग गिफ्ट इस एम्ब्रेसिंग गिफ्ट को, इनोसेंस इन माई स्क्रम्बल मैंने संघर्ष में, टू बी मैन की एक पुरुषत्व प्राप्त करने की शीघ्रता में, मतलब एक मेच्योर मैन बनने की जल्दी में मैंने इन सब चीज़ों को खो दिया है। जब लोग एंजॉय करते थे तो मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, और इस प्रोसेस में उन्होंने जो परेशान करने वाली निर्दोषता है, इनोसेंस की जो गिफ्ट है उसको खो दिया है, और अब वो प्रायश्चित से भरे हुए हैं, मतलब रिग्रेट कर रहे हैं कि जो एक बार खो दिया है वो वापस नहीं आ सकता है, कि जो यूथफुल डेज थे मेरी लाइफ के वो अब वापस नहीं आ सकते हैं, और इसलिए पोइट बहुत दुखी है। व्हेन स्प्रिंग इज़ नो मोर द यंग सीजन, कि अब जो स्प्रिंग है, कि जो मेरे लाइफ का जो यूथफुल डेज हैं वो चले गए हैं, अब मैं उन दिनों को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। कि यदि कोई व्यक्ति उन दिनों को एंजॉय किए बगैर निकाल देता है तो वो टाइम चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। अब मेरा लाइफ का जो स्प्रिंग है वो जा चुका है, और अब मैं कभी भी उस टाइम को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। पोइट जो है वो यहाँ पर बस अपने यूथफुल डेज के बारे में ही रिग्रेट कर रहा है, और जो पोएम है ये फिनिश होती है। पार्थ जो पोइट है उन्होंने पोएम फ्री वर्स में लिखी थी, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम की। थैंक यू सो मच।